कहानी आज हरियाणा से आई है और कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि एक लड़की जो शादी के बाद अभी अभी अपनी ससुराल आई है, उसका अचानक से यूँ पेशाब करना बंद कर देना, अचानक से उसके पेट में इतना ज़्यादा दर्द होना, ये कोई अजीब बात थी। क्योंकि ये किसी को नहीं पता चल रहा था कि ये किस लिए हो रहा है और क्यों हो रहा है। जब लोगों से पता करवाया गया तो इसका एक बहुत ही खतरनाक रीज़न निकल कर आया कि अपनी भगवान की पूजा ना करने की वजह से ये सब कुछ उनके साथ हो रहा था। क्योंकि जिस तरह की पूजा वो पहले किया करते थे, उस तरह की पूजा शायद इस समय पे वो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उस लड़की के साथ इतना कुछ हो गया। शादी के बाद जब कुछ होना शुरू होता है तो लोग कई बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि इसके तो घर से ही ये सब कुछ आया है, इसके घर पे ही से ये सब होता होगा, ये वो लोग कई बात बनाना शुरू कर देते हैं। वो बात भी पता चलेगी, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको वीडियोस कैसी लगती है, क्या कमी है, क्या सुधार करना है। साथ ही आप अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं। आपके पास कोई स्टोरी है वो भी हमें आप शेयर कर सकते हैं। आपकी कोई भी स्टोरी हम सच मानकर अपनी इस यूट्यूब चैनल तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ये चीज़ होती है, हमें तो विश्वास है शायद आपको भी हो। है तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रो, फिर बढ़ते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसे किस्से और कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे हमारे सब्सक्राइबर, मेरे जानकार और कोई रिलेटिव भेज देता है। यही कहानियाँ मैं सच मानकर आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ। आपको कहानियाँ अच्छी लगती है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एक सब्सक्राइब का बटन है नीचे जो यूट्यूब से बात करके बड़ी मेहनत से लगवा रखा है नीचे। उस पर आप अगर क्लिक करोगे ना तो ऑल का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। साथ ही साथ में एक घंटी लगी है बेल आइकन, उस पर प्रेस कर देना है। हमारी जितनी भी वीडियो आगे आने वाली है इन फ्यूचर, उसका नोटिफिकेशन आपको इससे मिल जाएगा। सो फटाफट से कर लीजिए, फिर कहानी की ओर बढ़ते हैं क्योंकि कहानी आज इंटरेस्टिंग होने वाली है। भूत प्रेत नहीं है कहानी में, लेकिन इसे भगवान का चमत्कार ही कह लो, माँ काली का। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। सुनीता की नई नई शादी हुई है। सुनीता के पति का नाम है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी से अभी अभी हाल ही में सुनीता की शादी हुई है। घर से अपने ससुराल गई है। ससुराल जाने के बाद जो भी रीति रस्म होती है, रिवाज होते हैं, शादी के बाद लड़की को पूजा पाठ कराई जाती है, जो भी कराया जाता है, थोड़ा बहुत कराने के बाद लड़की को अपने पति के साथ छोड़ दिया जाता है। 2 दिन बाद पता चलता है कि इस लड़की ने 2 दिन से वॉशरूम नहीं गई है, पेशाब नहीं किया है। पता करने की कोशिश करते हैं क्या दिक्कत है, हॉस्पिटल ले जाते हैं, मेडिकल ले जाते हैं, पता करते हैं तो डॉक्टर है तो दवाई दे देते हैं कुछ, के लो ये दवाई ले लो, इससे क्या पता हो जाए ठीक, इसको पथरी है, इसको ये चीज़ है, इसको वो चीज़ है। डॉक्टर अपनी बीमारियाँ बताना शुरू कर देते हैं। दवाई लेते लेते उसे करीब 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था, लेकिन उसको ये महसूस ही नहीं हो रहा था कि मुझे पेशाब भी कभी ज़िंदगी में आता था। लेकिन उसके पेट में इतनी तेज़ दर्द है, इतना भयानक दर्द है कि वो किसी से बयां ही नहीं कर सकती कि कितना तेज़ दर्द है। इसी तरह से थोड़े दिन और बीतते हैं। जो ओम प्रकाश के पिताजी थे ना, वो थोड़े से भगत टाइप थे, तो वो कहते हैं कि मैं पता करता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा, क्या पता किसी ऊपरी पराई का चक्कर हो, यानी कि भूत प्रेत का चक्कर हो। तो जब अपनी विद्या से पता करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है जो उनके घर में काली माई पूजी जाती थी, जिसकी पूजा काली माई की होती थी, वो पूजा इन्होंने ठीक ढंग से नहीं की। कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से माता रानी बुरा मान गई, इन द सेंस कुछ माता रानी को हर्ट कर गई कोई बात, जिस वजह से वो नाराज़ हो गई हैं। इसलिए उन्होंने
इस लड़की के साथ ऐसा कर दिया है जिससे कि इसका पेशाब नहीं आ रहा। इसका अब तोड़ कैसे निकाले? माता रानी को खुश करने के लिए बकरा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हो नहीं रहा था कुछ, क्योंकि जो चीज़ सही टाइम पे होनी चाहिए थी वो सही टाइम पे हो नहीं रही थी। माता रानी का उस लड़की से नाम नहीं लिवाया जा रहा था। एक को और बुलाते हैं घर पे, जो ओम प्रकाश जी के पिताजी थे ना, उनके जो भाई थे वो उनसे भी बड़े भगत थे। उनको घर पे बुलाया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है कि ऐसे ऐसे बात है, बहू को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बताओ कि क्या हो सकता है। मैंने भी देखा है कि अपनी कुछ विद्या से कि माता रानी की कोई दिक्कत बता रही है, वो भी देखते हैं अपनी शक्तियों से, तो माता रानी की दिक्कत बता रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने तो यार बकरा वकरा सब कुछ कर दिया, माता रानी को जो जो लगता है हमने सारी बेटे दे दी, उसके बाद भी अगर माता रानी अभी खुश नहीं है तो हम क्या करें। वो बताता है कि बहू के हाथ में एक कंकर दो छोटा सा, और उसे कहो कि इतनी सारी बकरियां खड़ी हैं, किसी भी एक पर मार दे। बहू को पत्थर दिया जाता है, ले जाया जाता है। बकरी वकरी गाँव में तुम्हें पता है बकरी भेड़ ये सब चीज़ पाली जाती हैं। उसके हाथ में पत्थर दिया जाता है और काली भेड़ों के बीच ले जाकर उन्हें खड़ा कर दिया जाता है, और कहती है कि ये पत्थर किसी भी बकरे पर मार दो तुम। तो बहू उठाती है पत्थर, और इस तरह उसके पेट में तो उस समय भी दर्द था, इतने दिन हो गए थे, वो पत्थर मारती है, और पत्थर जैसे ही बकरी को लगता है उसी तरह से उसका पेशाब निकल जाता है, और उसके पेट में भी आराम मिलता है, सब कुछ होता है। माता रानी ने उस लड़की के हाथ से अपनी नाम की इच्छा की बलि चाही थी, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का नाम लेकर कह देते ना कि भगवान मेरा ये काम करवा दे, माता रानी मेरा ये काम करवा दे, मैं तेरे दर पर आऊँगा और ये चीज़ करूँगा, तो वो हम अगर भूल जाते हैं या फिर कुछ विधि में दिक्कत आ जाती है तो वो चीज़ पूरी नहीं हो पाती, वो चीज़ हमारे देवी देवता माता रानी तक नहीं पहुँच पाती। जिसके बदले में अगर माता रानी ने सोचा कि हाँ भाई भूल चूक में हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर माता रानी को ये बात कहीं ना कहीं लग गई तो भैया उल्टे भी लग सकते हैं इस बात से। इसकी आपको उदाहरण दे ही दिया मैंने। ये कहानी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि मेरी मौसी ने सुनाई है, और मेरी मौसी के गांव में ही ये किस्सा हुआ था। एक आधा घर छोड़ के मेरी मौसी के ये किस्सा हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया कि माता रानी की ये सब जो चीज़ें होती हैं, देव देवते की ये सब चीज़ें होती हैं, वो बड़े ही श्रद्धा सामान से करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं ना, जो हमारे इन देवी देवताओं को हमेशा से खुश करते हुए आए हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हुए आए हैं, उन्होंने इनकी इतनी रचकर पूजा करी है ना कि उन्होंने इनसे बड़ा और किसी को माना ही नहीं है, क्योंकि इन्हीं को अपने माँ बाप मान लेना, इन्हीं को अपना सब कुछ मान लेना हमारे इस हिंदू धर्म की परंपरा रही है। क्योंकि हम जिस पे विश्वास करने लगते हैं उसको अपना मानने लगते हैं, और जिसे हम अपना मानते हैं वो भी हमें अपना ही मानने लगता है। दोस्तों ये थी आज की कहानी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हाँ, और एक और बात, ये रियल इंसिडेंट है, सच्ची घटना है, क्योंकि मेरी मौसी ने ये कहानी मुझे पहले भी सुनाई थी बचपन में, और ये सच्ची घटना है। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करो और यार बेल आइकन को प्रेस करो। कमेंट महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है, तो कमेंट कर दे करो यार, कुछ ना कुछ तो ज़रूर लिखे करो। वीडियो को लाइक करो, और देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपके पास कोई वीडियो है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं किसी भी तरीके से, हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे कमेंट सेक्शन में, या फिर एक दिए गए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम आपकी कहानी ज़रूर अपने इस चैनल तक लेकर आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय भोलेनाथ। मेरा नाम है शंकर, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ।